नमस्कार दोस्तों। घड़ियाली आंसू का मतलब समझते हैं आप? इसे मुहावरे के तौर पर, लोकोक्ति के तौर पर अक्सर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी चमड़ी बहुत मोटी हो, संवेदनहीन हो, लेकिन वक्त बेवक्त दिखावे के लिए, पाखंड के लिए, नाटक के लिए आंसू बहाने का उपक्रम करता हो। इसलिए ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू। आज कोलकाता के एक अखबार द टेलीग्राफ ने, जो अपनी बहादुरी के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए सलाम करने जैसा काम करता है अक्सर, उसने आज पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन लगाई है। स्क्रीन पर आप हेडलाइन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से कल 78 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और संसद परिसर में कहा कि उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है, और उसके बाद चंद शब्द खर्च करके मणिपुर में हुई बर्बरता पर रस्म अदायगी की, उसी खबर का जिक्र करते हुए, मोदी के बयान का जिक्र करते हुए द टेलीग्राफ ने यह हेडलाइन लगाई है। घड़ियाल की तस्वीर है, आंखों में बड़ा सा आंसू है, लरजते आंसू, टपकते आंसू, और 78 घड़ियाल बनाए गए हैं। चूंकि यह घटना, मणिपुर में हिंसा की घटना 3 मई से शुरू हुई थी। 4 मई को इन महिलाओं के साथ, 3 महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके कपड़े उतारे गए, उनके जिस्म नोचे गए, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनके भाई और पिता को मार डाला गया, और यह सब पुलिस की जानकारी में हुआ। पुलिस उन महिलाओं को बचाकर ले जा रही थी, पुलिस के कब्जे से उन महिलाओं को छुड़ाकर, कुकी महिलाओं को छुड़ाकर, और एक भीड़ ने उनके साथ ऐसा कुछ किया जिससे पूरा देश शर्मिंदा है, या पूरा देश करह रहा है, आत्मा करह रही है। लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी, जो हिंसा की हर खबर के बाद, आगजनी के बाद, मकान जलने के बाद, 150 लोगों की मौतों के बाद, 60,000 लोगों के दरबदर होने के बाद, 5,000 घर जलाए जाने के बाद चुप थे दुनिया भर की सैर करते हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को घड़ियाली आंसू से जोड़कर कल उनकी चुप्पी जो टूटी है, और 78 घड़ियाल टेलीग्राफ ने बनाए हैं तारीख के हिसाब से, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 7 मई से लेकर और आखिर कल जब उनकी चुप्पी टूटी है आखिरी बार, पहली बार बल्कि चुप्पी टूटी है। हेडिंग क्या है? इट टुक 79 days फॉर पेन एंड शेम टू पियर्स 56 इंच स्किन। इसका हिंदी में मतलब होता है 79 दिन लगे, माफ करें, 79 दिन लगे, 79 days लगे दर्द और शर्म को 56 इंच की खाल को भेदने में। प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थक उनके लिए 56 इंच के सीने का इस्तेमाल करते हैं, खुद भी कह चुके हैं 56 इंच का सीना। टेलीग्राफ ने कहा है 56 इंच की मोटी खाल, इसको छेद करने में या इसे भेदने में 79 दिन लगे, 79 days। और उसके बाद यह हेडलाइन है। यह हिम्मत टेलीग्राफ ने दिखाई है सीधे सीधे कहने की कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो घड़ियाली आंसू थे, दिखावा थे। और टेलीग्राफ ने खबर के साथ एक हेडलाइन है नीचे, और उसके बाद बताऊंगा कि एक कहा तो इसका मतलब क्या है, और यह सही है। यह कहने का जोखिम कोई अखबार नहीं उठाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में एक आलाप कर दिया, मोनोलॉग कर दिया, और उसके बाद आज के अखबारों की प्रधानमंत्री मोदी सुर्खियां होंगे, और वही है आज के दिल्ली से छपने वाले 12, 13, 14 अखबार। हर अखबार की सुर्खी में प्रधानमंत्री मोदी हैं। मणिपुर की घटना पर बोले पीएम, देश शर्मसार। मणिपुर में दरिंदगी पर देश शर्मसार। मणिपुर में हैवानियत पर देश शर्मसार। शर्मसार तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुख्यमंत्री को होना चाहिए, लेकिन हर अखबार की खबर वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हेडलाइन तय कर ली थी कल कि आज बोलेंगे, और कुछ ऐसा
जुमला 3 लाइन बोलेंगे, 4 लाइन बोलेंगे, अपनी पीड़ा कुछ ऐसे दिखाएंगे कि चैनल ऐसे ही बताएगा कि पीएम कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, कितने चिंतित हैं, कितने परेशान हैं मणिपुर की बेटियों के लिए, और उसके बाद अखबार में हेडलाइन आ जाएगी, बीजेपी के नेता सारे ट्वीट करने लगेंगे कि पीएम कितने दुखी हैं। यही कल हुआ। लेकिन टेलीग्राफ ने क्या लिखा है? टेलीग्राफ ने लिखा है, मोदी एंड साइलेंस, एससी क्रैक स्वीप। और आपको पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो सुनवाई हुई। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि या तो आप एक्शन लो, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। ये किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, ये सीजेआई ने कल कहा। तो खबर में टेलीग्राफ ने उसका जिक्र करते हुए नीचे ये बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री के कहे की मंशा क्या है और ये घड़ियाली आंसू क्यों है। और 3 तस्वीर टेलीग्राफ ने लगाई स्क्रीन पर, वो भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है, एक तस्वीर है 22 जून की, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत तकलीफ, पीड़ा और क्रोध में है। तो एक तस्वीर है पेन की, जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कितनी तकलीफ में है। और 22 जून की ये तस्वीर है, मोदी रिस्पॉन्स टू जोब, नहीं माफ करें, 22 जून की तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी, जो लिखा है वही पहले बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ऑफ पेन, एंगर एंड शेम over the Manipur assault, breaking his silence on the conflict on the 79th day. Here is a roller coaster of emotions Modi rode since May 3 when the clashes broke out. 3 मई से जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, तब से मोदी के इमोशन का यह रोलर कोस्टर, टेढ़ा मेढ़ा रोलर कोस्टर, कि कैसे वो कितनी तकलीफ में थे, पेन में थे। और एक तस्वीर लगाई है हंसते हुए मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी 78 दिन से मणिपुर में जो हो रहा था, हर अखबार की सुर्खियां थी, खबरों में थी, हम सब जान रहे थे, सिर्फ उनको नहीं पता था, बड़े तकलीफ में थे। अचानक तकलीफ कल फूट गई जब उनके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाला था उसका अंदेशा हो गया था। संसद में तो होता ही, तू पूरी दुनिया में हो रही थी, मुंह काला हो रहा था मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। दूसरा, टेलीग्राफ ने दूसरी तस्वीर छापी है, चूंकि उन्होंने कहा एंगर, गुस्सा, आक्रोश बहुत था। कल के प्रधानमंत्री ने यही कहा, शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक तस्वीर छापी है, वो भी देखिए। जून 25, मोदी विजिट्स द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इन इजिप्ट। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट गए थे, तो इजिप्ट में पिरामिड का मुआयना कर रहे हैं मोदी। ये टेलीग्राफ ने छापा, ये उनका एंगर है। बहुत गुस्से में थे, इजिप्ट में देख रहे थे, पिरामिड देख रहे थे। तीसरी तस्वीर छापी है टेलीग्राफ ने, शेम, शर्म, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पूरा देश शर्मसार है। शर्मसार खुद को होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देश पर डाल दिया, देश शर्मसार है। तो एक तस्वीर उसके बाद वही है नीचे, जुलाई 20 कल की, मोदी स्पीक्स टू द मीडिया आउटसाइड पार्लियामेंट, ब्रेकिंग हिज साइलेंस ऑन द मणिपुर कार्नेज। और उसके बाद ये टेलीग्राफ की खबर अपने आप में इस बात का तस्दीक करता है या बताता है कि कैसी पत्रकारिता होती है और किस तरह से अखबारों को या पत्रकारों को गाहे बगाहे ही सही सरकार पर सवाल करना चाहिए। ये तो टेलीग्राफ की हेडलाइन है, घड़ियाली आंसू। हम सब लोग कल भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि किया कुछ नहीं। करते अगर वो, तो पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते, इस्तीफा लेते और आके संसद परिसर में ऐलान करते कि हमने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय की, एन वीरेन सिंह की, मणिपुर के मुख्यमंत्री की, जिनकी सरकार वहां नाकाम रही, नालायक है, निकम्मी सरकार है, सिस्टम कोलैप्स है। और उसके बाद महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की जानकारी में, पुलिस से उन महिलाओं को भीड़ ने छुड़ाया और उसके साथ जो कुछ किया सब कुछ छपा हुआ है, उन महिलाओं के बयान है। और तो और कल जो राज्यपाल है मणिपुर की, अनुसुईया उइके, वो भी अपने सब्र का पैमाना, उनकी भी सब्र का पैमाना छलक पड़ा, वो भी बोल पड़ी। संवैधानिक पद पर है, आमतौर पर संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति बयान नहीं देते, हालांकि मोदी के राज में यह भी खूब हो रहा है। लेकिन अनुसुईया उइके कल एक तरह से कहें तो दुख में, तकलीफ में फट पड़ी, क्योंकि वहां सब कुछ देख रही है इंफाल में रहकर। वो रिपोर्ट, मेरी जो जानकारी है वो लगातार केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेज रही थी,
वो केंद्र सरकार को आगाह कर रही थी कि यहां की स्थितियां एकदम बेकाबू है, कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने अपनी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लीपापोती होती रही, कोई जाने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री तो गए ही नहीं। तो अनसुईया उइके ने क्या कहा कल न्यूज़ 18 के एक इंटरव्यू में, हालांकि अमीश देवगन कुख्यात हैं अपने एजेंडे के लिए, लेकिन अनसुईया उइके ने उसी अमीश देवगन के साथ जो कहा, 50 सेकंड का ये वीडियो है, आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं कि अब तो राज्यपाल के इस कहे के बाद तत्काल प्रभाव से मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए जिम्मेदारी तय करके, क्योंकि अब तो राज्यपाल जो भारत सरकार या गृह मंत्रालय की तरफ से अपॉइंट होते हैं, प्रधानमंत्री के अपॉइंटी है, वो राज्यपाल कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, सुनिए जरा, बल्कि पूछ रही हैं कि ये कब तक चलता रहेगा। कितनी लाचार हैं अनसुईया उइके कि वो पूछ रही हैं एक टेलीविजन चैनल पर कि ये कब तक चलता रहेगा। ये कौन जवाब देगा प्रधानमंत्री मोदी जी कि ये कब तक चलता रहेगा। अब तो आपकी राज्यपाल आपसे पूछ रही हैं। अनसुईया उइके ने ये कहा 5000 घर जल गए, 5000 घर जलना मतलब समझते हैं आप, यहां पता भी नहीं है, आंकड़ा छिपाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा 60,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, इस आंकड़े पर हम लगातार बात कर चुके हैं। राहुल गांधी उन कैंपों में जा चुके हैं, प्रधानमंत्री को तो फुर्सत नहीं है दुनिया घूमने से, सैर सपाटा, विपक्षी दलों में सेंधमारी, सरकार बनाना गिराना, अजीत पवार से मिलना, जिसे भ्रष्टाचारी कहते रहे, उससे मुलाकात का समय। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की शायद तस्वीर आपने देखी होगी 2 दिन पहले की, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी बैठे, सामने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल है, ऐसे बहुत सारे जो नए दल में आए, सबसे मुलाकात। ये इस खेल में प्रधानमंत्री मोदी लगे हैं, इसके लिए समय, हर चीज के लिए समय। लेकिन आज राज्यपाल अगर कह रही हैं कि ये कब तक चलता रहेगा, और साथ में ये कहा बड़ी बात है, बड़ी बात है, उन्होंने कहा मैंने ऊपर भी बता दिया है। ऊपर का मतलब होता है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। ऊपर भी बता दिया है का मतलब होता है कि राज्यपाल वहां से रिपोर्ट भेज चुकी है, भेज रही हैं, राज्यपाल केंद्र को आगाह कर रही हैं। और जब तक राज्यपाल फट नहीं पड़ी, जब तक उनके सब्र का पैमाना नहीं छलका, तब तक उन्होंने नहीं बोला होगा। अगर राज्यपाल ने यह कहा, मतलब उन्होंने मान लिया कि हो सकता है इस कहे की सजा मिल जाए, क्योंकि राज्यपाल इंटरव्यू में यह बात कह दें, और जिस मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिशें 78 दिनों से हो रही हो, तो यह ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा लगा होगा, नाराज भी हो सकता हुआ। क्यों कह दिया? क्योंकि यह तो उनके सरकार पर चिपका है, उनकी सरकार पर चिपका है। जवाब पूछ रही राज्यपाल। लेकिन क्या अब राज्यपाल के इस कहे के बाद क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए? आपको पता होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, मैंने कल अपने वीडियो में बताया था, बेशर्म बयान। जब वहां पहली बात तो ये कि बचाव करने वाले बेशर्म लोग, मीडिया के लोग और लोग जो तुलनात्मक बातें कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग जो बंगाल की और कहीं और की बात करें, जब मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर की बात हो। और सबसे बड़ी बात, 4 मई की घटना, 18 मई को 0 FIR, उसके बाद पुलिस की सब जानकारी में 4 मई को भी जब उन महिलाओं को वहां से भीड़ ने कब्जे में लिया तो पुलिस ले जा रही थी। आज ही वैभव पलटनीकर है भास्कर के रिपोर्टर, हालांकि सब अखबार में छपा है, कल भी परसों भी, कि वो हमारे कपड़े उतरवा रहे थे, पुलिस चुपचाप खड़ी थी। इम्फाल से एक रिपोर्ट है भास्कर में। मणिपुर वायरल वीडियो की FIR लिखने वाले SHO ने बोला हाँ गैंग रेप हुआ। उस महिला का बयान है, जिन महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। मैतेई लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया, हमें उतार कर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। ये कहना है 28 साल की एक पीड़िता का। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं क्रोध और आक्रोश में, हृदय तकलीफ में। और मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री, जिसकी पुलिस के सामने यह हुआ, FIR के 2 महीने बाद तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उन लड़कों की, अब पता चल रहा है 2 या 3 गिरफ्तार हुए कल। तो सवाल उठता है कि ये 2 महीने बाद क्यों? 18 जून को FIR के बाद ये 19 जुलाई 20 जुलाई का इंतजार हो रहा था कि जब वीडियो वायरल होगा, बवाल होगा, उसके बाद गिरफ्तारी।
4 मई की घटना, 18 मई को FIR। उसके बाद मुख्यमंत्री का यह बयान कि ग्राउंड पर जाकर देखिए, ऐसे हजारों केस हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये तो आप खामखा इसको इश्यू बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। सरकार मामले में गंभीर है, दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। ये अब कह रहे हैं जब वीडियो वायरल हुआ और जब गिरफ्तारी उनकी मजबूरी थी, आज तक कहां थे? तो ये सारे सवालों के साथ राज्यपाल ने जो कहा वो बहुत अहम है। और अब अगर प्रधानमंत्री मोदी अब भी अगर इस्तीफा नहीं लेते, जो दिख नहीं रहा है, एक और मैं देख रहा हूं भास्कर के हवाले, सिर्फ मेरे साथ मेरी 21 साल की पड़ोसी थी, उसके भी कपड़े उतरवा दिए थे। ये सब पढ़ते हुए बहुत तकलीफ वाली बात लगती है। नहीं पता चला उसके साथ क्या हुआ। SHO ने जिस इलाके में घटना हुई, उस इलाके के SHO से भास्कर ने बात की है, जिसने SHO हैं लुकथांग, SHO साइकुल थाना लुकथांग ने बताया कि जब पीड़िता 21 साल की लड़की उनसे मिली, वो काफ़ी डरी हुई थी, बार बार रो रही थी। उसने बताया कि वो और 4 लोगों के साथ अपने गांव से जंगल की तरफ भागी। रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखी, पुलिस ने उन्हें साथ लिया, पर रास्ते में भीड़ ने 5 को उतार लिया। लुकथांग के मुताबिक सबसे पहले पीड़िता के पिता को मार दिया गया, फिर महिलाओं को कपड़े उतारने को कहा गया। 21 साल की पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके 19 साल के भाई ने बचाने की कोशिश की। भीड़ ने उस लड़के को मतलब उस लड़की के भाई को पीट कर मार डाला। इसके बाद तीनों महिलाओं के कपड़े उतरवाए गए। 21 साल की पीड़िता से गैंग रेप भी किया गया। ये तो पुलिस कर रही है, FIR में भी है। एक लड़की का बयान है, पीड़ित के एक रिश्तेदार का बयान है। 4 मई को सुबह करीब 11 बजे का वक्त था। सैकड़ों लड़कों की भीड़ हमारे गांव में घुस आई। सब बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। इन 5 लोगों ने पुलिस से मदद मांगी थी, फिर इन्हें मैतेई भीड़ ने घेर लिया। और उसके बाद पूरा घटनाक्रम भास्कर ने भी छापा है और भी अखबारों में सब जगह छपा है, सब FIR में डिटेल है। लेकिन बात फिर वही है कि इतने दिनों बाद गिरफ्तारी तब हुई जब पूरे मामले पर लीपापोती करने की गुंजाइश नहीं थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, पहले लगा हमें पुलिस बचाएगी, लेकिन पुलिस ने भीड़ का साथ दिया जो हमारे गांव पर हमला करने आई थी। पुलिस ने हमारे घर के पास से गाड़ी में बिठाया और भीड़ के पास ले जाकर छोड़ दिया। ये भी एक पीड़िता ने बताया है दैनिक भास्कर को, बहुत विस्तार से है। हालांकि ये सारी जानकारियां लगातार अलग अलग अखबारों के जरिए आप तक पहुंच रही होगी। और तब मुख्यमंत्री कहते हमने वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, यह मानवता के खिलाफ है। मैंने तुरंत दोषियों को अरेस्ट करने का आदेश दिया। 4 तारीख को घटना है। उसके बाद पुलिस ने FIR किया। उस FIR के इतने दिन बीत गए। सबको पता होगा, पुलिस को पता होगा, सिस्टम को पता होगा, सिर्फ आपको नहीं पता, तो आप तो ऐसे नाकारा साबित होते हैं। बहरहाल संसद में आकर उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। देश शर्मिंदा है। यही हेडलाइन है जो मैंने पहले भी बताया। सारे अखबार की सारी हेडलाइन की सुर्खियां प्रधानमंत्री मोदी ने बटोर ली। देश शर्मसार है। शर्मसार प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए, शर्मसार मुख्यमंत्री को होना चाहिए। लेकिन यह टोपी ट्रांसफर इसमें भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी राजनीति की, जिक्र सिर्फ मणिपुर का था, तो मणिपुर पर बात करने की बजाय उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जोड़ा। बीजेपी के राज्यों का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सब जगह घटनाएं होती, सब सरकारों को हमने कह दिया कानून व्यवस्था को मुकम्मल करो, मुस्तैदी करो। नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन नारी का अपमान भाषण में, जुमले में कहना और बात है, और एक्शन में इस तरह की हरकतों के बाद आना और बात है, जो प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खुद तो नहीं गए, उन पर 100 इल्जाम हैं नजरअंदाज करने के, लेकिन एक मुख्यमंत्री को बनाए रखना वो बहुत बड़ा गुनाह है। थोड़ी भी नैतिकता होती, न्यूनतम नैतिकता, तो प्रधानमंत्री मोदी कल इस्तीफा लेकर तब संसद में आते। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, और कम से कम शर्मिंदा होकर देश के सामने कहते, मैं शर्मिंदा हूं, मैं जिम्मेदारी मानता हूं मुख्यमंत्री की, मैं अपनी भी गलती मानता हूं, और उसके बाद अब से मणिपुर की स्थितियां बदले, इसके लिए मैं खुद मणिपुर जाऊंगा, यह ऐलान करता हूं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। उनके आसपास ऐसा इकोसिस्टम है, मीडिया के लोग हैं, पूरा बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, पार्टी है, ताकत है, एहसास है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद का लबादा है,
जिससे लगता है कि ये सब निकल जाएगा, 2-3 दिन शोर मचाएंगे, सोशल मीडिया में 1000-2000 लिखेंगे, कोई अजीत अंजुम, कोई रवीश कुमार, कोई अभिसार शर्मा, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी, कोई साक्षी जोशी या कोई ऐसे और लोग, कोई और 2500-200 ऐसे यूट्यूब के चैनल वाले, ये सब बोलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ दिन में चीजें ठंडी हो जाएगी। इतना मीडिया तो है जो महिमा मंडन करेगा कि ये मणिपुर में हुआ तो वहां भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, फला जगह भी हुआ, ढिमाका भी जगह हुआ, और ये इसलिए हुआ इन महिलाओं के साथ क्योंकि मैतेई महिलाओं के साथ कुकी लोगों ने, युवकों ने कुछ ऐसा किया था। ये बदले की भावना थी। ये भी जस्टिफिकेशन कल से हो रहा है। अगर कुकी और मैतेई में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के एक फैसले से उसके बाद अगर स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और यह आरोप बहुसंख्यक आबादी पर अल्पसंख्यक आबादी की तरफ से चर्च जलाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिपुर में भी एक अलग किस्म की राजनीति की पटकथा लिखी जा रही है? हिंदू बहुसंख्यक मैतेई बनाम अल्पसंख्यक कुकी। चलिए, इस पर बहुत कुछ